नारायणाय। नमो नारायणाय। सुप्रभातम स्वामी जी। सुप्रभातम उषा मेनन बात्रा। सुप्रभातम। प्रभात। सुप्रभातम स्वामी जी। हेमा कोटक कांदीवली। सुप्रभातम। ओम नमो नारायणाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। श्री परमात्मने नमो नमः। गणपतये नमो नमः। सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतं भगवैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं हत्वा मनुसन्दधामि भगवती ते भवद्वेषिणी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपं निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवा। आज विक्रम संवत 2081 ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। रात्रि 12:03 तक है। उसके बाद नवमी तिथि लग जाती है।
आज है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र। ये कल सुबह 8:12 तक है और आज है शुक्रवार। देवी आराधना उपासना का दिन है और वह ग्रीष्म ऋतु यहाँ चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 42 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024 14 जून 14 जून 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5250वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प। ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम झाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 6 ध्यान योग के श्लोक नंबर 8 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ मनन करें, जीवन में चरितार्थ करें। तो इसमें से कुछ ग्रहण करें, धारण करें, चिंतन करें, चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाएं। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 7 पर विचार किया था, जिसमें जो निष्काम योगी है उसके लक्षण भगवान ने कहे। जो सर्वश्रेष्ठ योगी है, जो योग साधना में लगा हुआ है, उसकी अवस्था भगवान कह रहे हैं कि वो कैसे परमात्मा में अपने आप को लगाए रखता है, टिकाए रखता है। क्योंकि परमार्थ में टिके रहना, समाहित तो होना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि। तो उसका मन परमार्थ में कैसे लगा रहे। सामान्यतः मनुष्य कहते कि हमारा मन तो भगवान में लगता ही नहीं, तो उसका कैसे लगता है। जो योगी है श्रेष्ठ, तो उसका भगवान रहस्य कह रहे हैं।
जितात्मन प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। तो उसका मन बुद्धि परमात्मा में लगे रहते हैं, उसका कारण बता रहे हैं भगवान की वो ठंडी गर्मी सुख दुख मान अपमान में समत्व रखता है, विचलित नहीं होता। ज्यादातर मनुष्य द्वंद्वों से बहुत विचलित रहते हैं, उसका मन विक्षिप्त हो जाता है, मन चंचल हो जाता है। इसीलिए ठंडी गर्मी सुख दुख मान अपमान सारा जो है वो भगवान को अर्पित करा, यानी समत्व रखता है। तो ये जो मनुष्य में सहनशीलता है, द्वंद्व से विचलित ना होना, भगवान में स्थित रहना, और दूसरा कहा कि उसका मन शांत हो। शांत यानी सारी वृत्तियां जो है भाषा यानी कल्पना, भौतिक अध्यात्म दैव मनोरथ और कल्पनाएं बहुत करते। आजकल तो मोबाइल इंटरनेट का जमाना है, तो काल्पनिक चीजें बहुत मन को अशांत करती। इसीलिए उस सारी कल्पना से रहित भगवत बुद्धि में लगा हुआ मन जो है, तो उसका मन अंतकरण शांत हो। और जिसने अपने 24 तत्व ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय और अंतकरण मन को शास्त्र आचार्य परंपरा और तो जिसने अपने सारे इंद्रियों को काबू में कर लिया है, धर्म के अनुसार शास्त्र के अनुसार नियम के अनुसार, तो उसे कहते हैं जितात्मना। तब उसकी बुद्धि जो है परमार्थ में स्थिर रहती है, परमात्मा में समाहित, तो नित्य भगवत बुद्धि बनी रहती है, उसमें कोई विक्षेप नहीं आता। तो इस प्रकार यहाँ वह कहने के बाद अब वही योगी जो है निष्काम योगी, उसके लक्षण उसका महत्व का वर्णन करते हैं आगे श्लोक नंबर 8 में, कि वह समाहित है, यानी परमात्मा में उसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है। तो वो कैसा होता है? ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। ज्ञान विज्ञान तृप्ता, चार लक्षण बताए यहाँ कि वो ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, संतुष्ट है। ज्ञान यानी शास्त्र ज्ञान और विज्ञान यानी स्वानुभूति। और स्वानुभूति, शास्त्र ज्ञान और स्वानुभूति से तृप्त है, तृप्तात्मा। कूटस्थ, जिसकी स्थिति निर्विकार परमात्मा में दृढ़ है, ठीक है। तो परमात्मा में उसकी स्थिति दृढ़ है, स्थिर है, विकार रहित। जितेंद्रिय, सारे 24 तत्वों को जीत लिया है।
पंच महाभूत, पंच विषय, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि, तो सारी इंद्रियों को भली भांति वश में कर लिया। और जिसके लिए संसार में कोई भी विषय, जैसे मिट्टी है, पत्थर है, सोना है, सब एक समान है, तो ऐसा उसकी भगवत दृष्टि दृढ़ हो चुकी है। ऐसा निष्काम योगी परमार्थ में स्थित है, युक्त कहा भाई, परमार्थ में स्थित है ऐसा कहा जाता है। योगी युक्त इति उच्यते, तो परमार्थ में लगा हुआ स्थित है। अब यहाँ जो मनुष्य शास्त्र है, भौतिक अध्यात्म दैव विषय पदार्थों की समझ रखता है, वो एक लौकिक ज्ञान होता है और एक पारमार्थिक ज्ञान होता है कि उस पारमार्थिक ज्ञान की यथार्थ समझ, ज्ञान ज्ञान यानी यथार्थ समझ, आचार्य परंपरा से जो वेद शास्त्र परमार्थ ज्ञान है उसकी यथार्थ समझ होना, और समझ के साथ विज्ञान यानी स्वानुभूति, तो ज्ञान समझ भी है और उसकी स्वानुभूति भी है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा यानी उसकी बुद्धि संतुष्ट है, मन बुद्धि अंतकरण ज्ञान और विज्ञान से परिपूर्ण है, संतुष्ट है। ये बहुत महत्व का है। कई बार ज्ञान होता है, अनुभूति नहीं, तो तब वो तृप्ति नहीं होती, संतुष्टि नहीं होती। ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान में कहते परोक्ष, जो शास्त्र गुरुमुख से हमने सुना है, पुस्तक से शास्त्र से ज्ञान मिलता है, वेद शास्त्र। और विज्ञान है जो अपरोक्ष अपने स्वानुभव अनुभूति की है उस ज्ञान के अनुसार, तो विज्ञान हो। और उस ज्ञान और विज्ञान से जो तृप्त है यानी संतुष्ट है, बस अब और कुछ भी जानना और करना शेष नहीं रहा, ये संतुष्टि है। ये जानना था वो जान लिया, करना था वो कर लिया, अब परमार्थ में सिवा और कुछ नहीं है। जैसे मनुष्य भोजन के समय संतुष्ट होता है ना, कि बस अब मैंने जो खाना था वो खा लिया, बढ़िया बुफेट डिनर था, 21 आइटम थी, लेकिन 21 आइटम में मुझे जो खाना था वो मैंने खा लिया, अब मैं भोजन तृप्त हूँ। तो उसे भोजन से जैसे मनुष्य तृप्त होता है, ऐसे ही ज्ञान और विज्ञान अनुभव से जैसे उसका जो ज्ञान है वेद शास्त्र, उसमें बहुत सी रहस्यमय बातें कही गई है, तो वो आचार्य परंपरा से उसे यथार्थ रूप से जानना, इसे ज्ञान है। तो ज्ञान वास्तव में जो है आचार्य परंपरा से, आचार्य से ही आता है। शास्त्र जो है स्वयं पढ़े, आजकल सेल्फ स्टडी लोग करते, स्वयं ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि जो आचार्य परंपरा से ज्ञान होता है वो अनुभूति जन्य, इसीलिए वो ज्ञान शास्त्र रहस्यमय गूढ़ है। उसका जो रहस्य है वो समझना अपने आप मनुष्य की बुद्धि के बात नहीं है, इसीलिए वो आचार्य परंपरा को शास्त्र समझे। तो इस प्रकार हर विषय के जानकार जो होते हैं ना, उसे श्रोत्रिय कहते शास्त्र को। इस शास्त्र के यथार्थ ज्ञान से तृप्त है, यानी वेद शास्त्रीय ज्ञान परिपूर्ण, जैसा है वैसा जान लिया।
तो उसे फिर अन्य कुछ जानने की इच्छा नहीं रह जाती। क्या रे, जानना था वो जान लिया, अब कुछ जानने का शेष नहीं रहा है। लेकिन वो जो योगी है, ज्ञान योगी है, केवल शास्त्र ज्ञान से नहीं रुकता। वह शास्त्र ज्ञान तो परिपूर्ण प्राप्त करता है, लेकिन शास्त्र जिसको उसने जाना है उसके विषय में संशय हो तो उससे श्रवण मनन द्वारा दूर करता है। प्रश्नोत्तरी के द्वारा, श्रवण के द्वारा, मनन के द्वारा, लेखन के द्वारा जो शास्त्र का ज्ञान है उसमें जो भी संशय है, प्रश्न है, उसका समाधान करना वो आवश्यक है। यदि संशयात्मक ज्ञान है तो वो कल्याणकारी नहीं। इसीलिए जो भी ज्ञान है, शास्त्र जिसको जाना है उस विषय में कोई संशय न रहना चाहिए। तो संशयों को श्रवण मनन चर्चा विचारणा और आचार्य से प्रश्नोत्तरी करके दूर कर, फिर वो संशय दूर होने पर जैसा समझ में आया है वैसा वह ज्ञान अपने जीवन में, डे टू डे, दैनिक जीवन में उसका अनुभव मिला देते हैं, यानी स्वानुभव के साथ मिला। तो स्वानुभव गम्य बनाना ये भी एक साधना है कि भाई आपने गीता सुना तो उसे अपने जीवन में उतारना, स्वानुभूति युक्त उस ज्ञान को अनुभव कर, तो उसे कहते हैं विज्ञान। तो एक होता है जानना और दूसरा होता है अनुभूति करना। जानना समझना ये पहला आवश्यक है, शास्त्र ठीक, फिर अनुभूति का, यानी आज की भाषा में कहे थियोरिटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। पहले थियोरिटिकल ठीक होना चाहिए और उसके बाद प्रैक्टिकल भी ठीक होना चाहिए, तब वो ज्ञान परिपूर्ण होता है। तो थियोरिटिकल है उसे ज्ञान कहते हैं, प्रैक्टिकल है उसे विज्ञान कहते हैं। तो अपने अनुभव के साथ मिला देते हैं, स्वानुभव गम्य हो जाता है। वेद शास्त्र में तो बहुत सारी बातें कई रहस्यमय है, उसमें जितने विषय है, संदेह है, उसे हटा लेना और उसे अपने अनुभव से मिलाना, संशय को हटाना और स्वानुभव से मिलाते रहना। तो उस तरह वह अपने ज्ञान विज्ञान से ज्ञान को सिद्ध कर। इसलिए जो ज्ञान हम प्राप्त किया है वो स्वानुभव पूर्वक अनुभूति में आ जाता है तो उसे विज्ञान कहते। तो वहां एकत्व हो गया, ज्ञान और विज्ञान में एकत्व हो गया, और वो एकत्व होने से वह तृप्त होता है, संतुष्ट होता है कि हाँ मैंने ज्ञान भी प्राप्त कर लिया और उसका अनुभव भी कर, अनुभूति पूर्वक तृप्ति। और उसका जो है, कोई भी देखो संसार में मनुष्य ज्ञान तो जब उसे अनुभूति प्रैक्टिकल होती है तभी वो तृप्ति आती है, नहीं तो नहीं आती। केवल पूरे ज्ञान से तृप्ति नहीं होती। तो अंतकरण तब तृप्त हो गया, कहते ना, तृप्त यानी दृढ़ निश्चय हो गया। तृप्ति का मतलब ऐसा है कि समझ में आ गया, इतना नहीं, अनुभूति भी हो गई और ये ऐसा ही है, वैसा दृढ़ निश्चय हो गया। बस जो जानना है वो ठीक ऐसा ही है, तो तृप्ति हो गई। उसे कहते कि दृढ़ निश्चय होना, दृढ़ निर्णय होना, उसमें कोई संशय ना हो। जैसे हम भोजन कर लेते, भोजन हो गया तो भोजन के बाद भोजन करने की इच्छा नहीं रह गई, ऐसे ज्ञान प्राप्त करने के बाद ज्ञान की इच्छा नहीं रह गई, यानी वह तृप्ति हो गई।
इसी प्रकार अंदर निश्चय हो जाता है, दृढ़ निश्चय कि जो शास्त्र को मैं समझना चाहता था समझ लिया, और अनुभव करना चाहता था उसको अनुभव से मिला भी लिया, तो अंतःकरण तृप्त हो गया, समझ भी लिया और अनुभव स्वानुभव को उसे मिला भी लिया अपने स्व, तो उसे कहते हैं उसका अंतःकरण बुद्धि ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो गई, यानी उसका निश्चय दृढ़ हो गया कि बस ये जैसा कहा गया है वेदों में वैसा ही है। अब ऐसा जो तृप्तात्मा होता है उसकी स्थिति हमेशा निर्विकार हो, द्वंद्वों में कभी विकार, क्योंकि द्वंद्व में वो अपने परमार्थ को देखता है। तो ये सारे जो द्वंद्व भी कहे पिछले श्लोक में, ठंडी गर्मी सुख दुख मानव, वो तो सबको आते हैं, द्वंद्व तो आएंगे जब तक जीवन है, शरीर है, संसार। तो द्वंद्व विषयों के बीच में उसकी स्थिति निर्द्वंद्व होती है, कुटस्थ यानी कोई द्वंद्व से रहित। इंद्रिय जो है, विषय है, सुख दुख है, ये सारे सत्व गुण रजोगुण तमोगुण है, त्रिगुणात्मक प्रकृति के व्यष्टि समष्टि कार्य है, तो उसमें वो अपने विचलित नहीं होता, कूटस्थ यानी विचलित ना हो। जैसे वो लोहे का बड़ा खंड होता है ना, सुनार लोग भी रखते हैं, लुहार लोग भी रखते हैं, ये चमार लोग भी रखते हैं, लोहे का खंड होता है। अब लोहार होता है वो अपने लोहे को उस खंड पर पीटता है, ये गर्म लोहा जब पीटता है तो उसका आकार हो जाता है, तो उसे कूट कहते, जिसमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं हो, वह जैसा था वैसा का वैसा ही रहता है, चाहे कितने भी हथौड़े मारे लोहार, वो लोहा तो उसका आकार बदल जाता है, पीटा हुआ लोहा, लेकिन वो जो है खंड है उसका जिस पर वो पीट रहा है, उसमें कोई विकार नहीं आता, वो जैसा था वैसा हमेशा, उसके 7 पीढ़ी से बाप दादा उसी का उपयोग करते आ रहे हैं। तो लोहे का जो मुख्य खंड है वो कभी बदलता नहीं, वैसा का वैसा रहे। इसी प्रकार उसका अनुभव है कि मुझ परमार्थ स्वरूप आत्मा के अंदर बाहर ये सारे जो संसार के भौतिक अध्यात्म दैव कार्य करण संगात तरह तरह के वृत्तियां और विकार उत्पन्न होते रहते, भौतिक अध्यात्म दैव द्वंद्व सुख दुख उसके प्रवाह चल रहे, परंतु मैं उसमें स्थिर हूं, ज्यों का त्यों, मेरी आत्मा में कोई विकार नहीं है, मूल साक्षी अधिष्ठान मैं आत्म स्वरूप हूँ। हाँ, ये भौतिक अध्यात्म दैव संसार और ये हमारे 24 तत्वों में विकार है, परिवर्तन है, द्वंद्व है, परंतु मुझ में जो साक्षी आत्मा है, अधिष्ठान है, जो विकार नहीं होता, जो का त्यों रहता है, मूल अधिष्ठान रूप में विचलित नहीं होता है, यानी मेरी आत्मा निर्विकार है, उसमें कोई विकार नहीं होता, वो विचलित नहीं होती, वो द्वंद्वों से प्रभावित नहीं होती, भौतिक द्वंद्व आध्यात्मिक द्वंद्व दैवी द्वंद्वों से प्रभावित नहीं, तो उसे कहते कूटस्थ यानी स्थिर बुद्धि, भगवत दृढ़ बुद्धि, परमार्थ में स्थिर हुई परमार्थ बुद्धि, उसे कूटस्थ कहते। तो किसी भी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती है। और फिर कहा विजितेंद्रिय, वह उसकी 10 इंद्रिया
जो इंद्रिय विषय भोग वासना कामना से प्रवृत्त होकर धर्म से विपरीत आचरण नहीं करती है। विजितेंद्रिय का मतलब है व्यष्टि समष्टि सामाजिक लौकिक धर्मों की मर्यादा में सभी इंद्रिय वाणी मन बुद्धि काम करती, यानी 24 तत्व स्वच्छंद नहीं। विजितेंद्रिय का मतलब है कि रोकने की बात नहीं कही कि ये सारी इंद्रिया है मन है बुद्धि है, वो अपनी अपनी जो भोग कामना होती है तो वो इंद्रिय आदि उससे विचलित नहीं होती, यानी धर्म के अनुसार आचरण करती है, धर्म के विपरीत नहीं। व्यष्टि समष्टि धर्म है समाज में जो भी, तो उस तरह वो मानवता परमार्थ धर्म में लगी रहती। विजितेंद्रिय विशेष रूप से सभी इंद्रियों को धर्म के अनुसार प्रमाणिक प्रभा चलाती है, कि द्वंद्वों से प्रभावित नहीं होती। ठंडी है गर्मी है मान है अपमान है, कामनाएं भी जो है इंद्रिय विषय उसमें प्रवृत्त होकर भी धर्म के अनुसार आचरण कर। भाई संसार है लौकिक है शरीर है प्रारब्ध है, तो जो भी परिस्थितियां आएंगी उस परिस्थितियों का निराकरण धर्म शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार करता है। इसीलिए उसे जितेंद्रिय विजितेंद्रिय कहा, यानी मनमानी नहीं कर, अपनी बुद्धिमानी व्यक्तिगत बुद्धिमानी भी नहीं कर। आजकल तो व्यक्तिगत बुद्धिमानी और मनमानी का जमाना है, फिर परेशान होता है दूसरों को भी परेशान करता है। यहाँ तो शास्त्र के अनुसार बुद्धिमानी, धर्म के अनुसार व्यवहार और धर्म की मर्यादा में व्यष्टि समष्टि के हित में सबके भले में वो अपनी इंद्रियों का सदुपयोग करता है, भोग नहीं करता। 10 इंद्रियों का सदुपयोग योग परमार्थ के लिए धर्म के लिए सबके हित भले के लिए करता है, इसीलिए विजितेंद्रिय का। तो प्राय संसार में ऐसा मानते हैं कि बुद्धि में ही कामना रहती है, मन में भी कामना रहती है, अंतकरण में कामना रहती है। लेकिन भगवान यहाँ कहते 10 इंद्रिया है उसकी भी अपनी अपनी कामना है, 10 प्रकार की कामना। आंख को देखने की कामना है, कान को सुनने की कामनाएं है, नाक को सुगंध की कामना है, जीवा को सरल तरह की खान पान स्वाद की कामना है, चमड़ी को स्पर्श की कामना है, पैर को दौड़ने की कामना है, हाथ को कुछ न कुछ करने की कामना है, गुदा को मल विसर्जन की कामना है, जननेन्द्रिय को संभोग की कामना है। सभी इंद्रियों की अपनी अपनी कामना है। ऐसा नहीं है कि इंद्रियों को कामना, 10 इंद्रियों की भी अपनी अपनी 10 प्रकार की कामनाएं हैं। इसलिए जो इंद्रियों को खुला रखता है वो इंद्रिया अपनी अपनी कामना के अनुसार उस विषय की ओर चली जाती। तो यहाँ 10 इंद्रियों को धर्म के अनुसार चलाता है, शास्त्र के अनुसार परमार्थ में लगाता है, और इसीलिए अपनी व्यक्तिगत कोई कामना नहीं, अपने व्यक्तिगत भोग वासना नहीं। शास्त्र और धर्म के अनुसार जो ईश्वर की आज्ञा है उस अनुसार इंद्रियों की जो सारी प्रवृत्ति है वो परमार्थ में लगती है। सुबह से शाम सभी इंद्रिया परमार्थ भगवत भाव में रहती है, भगवान को देखती है, भगवान को सुनती है, भगवान के प्रसाद की सुगंध लेती है, भगवान के प्रसाद को ग्रहण करती है। भगवत भाव में सभी इंद्रिया बनी रहती, उसकी कोई व्यक्तिगत लौकिक कामनाएं नहीं, जैसी भगवान रखे वैसे वो रहता है, भगवत कामना उसकी बनी रहती निरंतर। इसीलिए कहा विजितेंद्रिय, सभी इंद्रिय धर्म के अनुसार काबू में है और सभी इंद्रिया परमार्थ में लगी हुई है।
यानी उसकी अपनी व्यक्तिगत कामनाएं शांत हो गई है, व्यक्तिगत वासना और कामना का कोई प्रयोजन ही नहीं रहता। विजितेंद्रिय, तो व्यक्तिगत राग द्वेष का भी कोई प्रयोजन नहीं रहता। तो कोई भी विषय के प्रति राग द्वेष नहीं है। विषय अनुकूल है तो भी भगवान की मर्जी, विषय प्रतिकूल है तो भी ब्रह्मा को विषय अनुकूल है तो उसमें आसक्ति नहीं, राग नहीं होता। प्रतिकूल है तो द्वेष नहीं होता। यानी जैसा भगवान की इच्छा है वैसे। तो ये त्याग करना है, ये ग्रहण करना है, ये मुझे रखना है, ये मुझे छोड़ना है, ऐसी त्याग ग्रहण की बुद्धि भी नहीं। भगवत बुद्धि और धर्म बुद्धि बनी रहे। तो ऐसा जो निष्काम योगी है, वो निष्काम योगी ही सन्यासी भगवान ने कहा ना कि भाई वो सन्यासी परमार्थी है, वही सन्यासी। संसारी है वो तो संसारी है ही। तो जो परमार्थ में लगा हुआ है उसका संसार में व्यवहार क्या है? दो तरह हो गया ना। एक संसारी का संसार में भोग व्यवहार होता है, और परमार्थी का जो संसार में व्यवहार होता है वो धर्म अनुसार होता है, परमार्थ व्यवहार होता है। दोनों का व्यवहार होता है। तो उसको बता रहे कि वो परमार्थी है, वो परमार्थ व्यवहार कैसे करता है। तो उसने कहा समलोष्टाश्म कांचना। तो वो जो निष्काम योगी है उसका संसार में व्यवहार कैसा होता है? बोले मिट्टी का ढेला, अश्म यानी पत्थर, कांचन यानी सोना, तीनों में एक समत्व परमार्थ दृष्टि रखता है कि ये सब एक ही तत्व है परमार्थ। या तो पृथ्वी तत्व है, तत्व ज्ञानी होता है, वो मिट्टी भी पृथ्वी तत्व है, पत्थर भी सोना भी तो पृथ्वी तत्व है, पित्तल भी, एल्यूमिनियम, तांबा, ये सारे पृथ्वी तत्व ही है। तो सब में एक दृष्टि रखता है, सम दृष्टि रखता है, एकत्व दृष्टि, परमार्थ दृष्टि रखना, इसीलिए इसे सम कहते, समदृष्टि। हमारे यहाँ ऋषिकेश में एक महात्मा थे, वो कभी किसी तीर्थ यात्रा में नहीं गए। तो लोगों ने कहा आप तो 50 साल से ऋषिकेश में रहते, या ऋषिकेश में भी आप भरत मंदिर नहीं गए, नीलकंठ नहीं गए, कहीं नहीं गए, आए तो यही अपनी कुटिया बना के रहने लगे। तो कहते मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे तो पंच तत्व के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। आपको नीलकंठ महादेव देख के आए तो क्या देख के? पंच महाभूत देख के आए। आपको बद्री धाम चले गए तो क्या देख के आए? पंच महाभूत देख के आए। आपको केदार धाम देखो, क्यों देख? आपको विदेश यात्रा करके आए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, जापान, क्या देख के आए? पंच महाभूत वही तो है, यहाँ भी वही है। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये महात्मा की समदृष्टि, इसको तत्व दृष्टि। समदृष्टि का मतलब है कि एक ही तत्व है, इसमें क्या आना जाना, क्या देखना। मिट्टी का लौंदा है, पत्थर भी है, सोना भी है, तीनों एक पृथ्वी तत्व में अध्यस्त है। वो अध्यस्त है, समझता है कि आरोपित है, वास्तविक नहीं है, यानी मिलावट। जैसे गहने में सोने की मिलावट, तो हमें सोना नहीं दिखता, गहना दिखता। तो ये जो मिलावट है उसमें एक तत्व को देखना। देखो संसार में बहुत सारी मिलावट है, हर जगह। जैसे भौतिक विषय, अध्यात्म, दैव, परमार्थ, सब में मिलावट। लेकिन मिलावट में भी एक तत्व है। क्या मिलावट है? बोले जब आप समुद्र को देखते हो तो समुद्र और जल तत्व की मिलावट है।
जब आप लहरों को देखते हो तो लहरें और जल तत्व की मिलावट है। जब आप बुदबुदे को देखते हो तो बुदबुदे, लहरें, समुद्र और जल की मिलावट है। तो मिलावट ही मिलावट है। ऐसे ही आप भौतिक जगत को देखते हो तो भौतिक, अध्यात्म, दैव और मिलावट ही मिलावट है। परमार्थ में भी मिलावट है। अब इस मिलावट में एक तत्व को देखना, समुद्र में एक तत्व जल है, लहरों में एक तत्व जल है, बुदबुदों में एक तत्व जल है, इसे कहते समः, समत्व दर्शन, समत्व बुद्धि। भौतिक विषय में एक तत्व है परमार्थ, अध्यात्म में एक तत्व है परमार्थ, दैवी में एक तत्व है परमार्थ। तो परमार्थ दृष्टि जिसकी बुद्धि दृढ़ है कि परमार्थ के सिवा कुछ नहीं, तो इसे कहते हैं समदृष्टि, यानी समबुद्धि। तो उसी में बुद्धि दृढ़ होने से उसे तत्व ज्ञानी कहते, समबुद्धि कहते। समबुद्धि यानी तत्व ज्ञान, जिसकी बुद्धि तत्व का दर्शन करती, और तत्व के सिवा और कुछ है ही नहीं। तो एक ही तत्व ऐसा है जो निर्दोष है, सम है, वही परमार्थ तत्व है। जैसे समुद्र, लहरें, बुदबुदों में, नदी में, तालाब में, झरने में, कुएं में, सरोवर में, सब में एक ही तत्व है, और एक तत्व है वो जल तत्व है। ऐसे ही ये हमारे भौतिक, अध्यात्म, दैव संसार में एक ही तत्व है, वो है परमार्थ, परमात्मा। उसी में जिसकी दृष्टि, बुद्धि स्थिर हो गई। एकमात्र परमार्थ में बुद्धि स्थिर होना, इसीलिए यह भगवान ने कहा समत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि, समलोष्टाश्म कांचन, अर्थात सारे सब में एक ही परमार्थ तत्व बुद्धि निरंतर अखंड बनी रहती है। ये महत्व है, निरंतर अखंड एक परमार्थ बुद्धि बनी रहती है, उस पर सारा व्यवहार होता है। तो वह निष्काम योगी समाहित तो हो गया, यानी भगवत बुद्धि उसकी स्थिर हो गई है, ऐसा कहा जाता है। समबुद्धि यानी तत्व बुद्धि, भगवत बुद्धि वाला मनुष्य विशिष्यते, यानी सबसे श्रेष्ठ है। योगी बहुत होते हैं, लेकिन ऐसी भगवत तत्व बुद्धि वाला जो है योगी, वो सर्वश्रेष्ठ योगी कहा जाता है। तो ऐसा यहाँ भगवान ने कहा। अब जब ये सारा जो संसार है, इसमें मनुष्य जो मोहित है, वो अपने 24 तत्वों से, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, और उसमें सारे जो 24 तत्व है, उससे मोहित होने के कारण वो विचलित रहे। इसको काबू में नहीं करेगा तब तक उसकी परमार्थ बुद्धि नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले यही साधना है, कर्म योग, ध्यान योग के द्वारा ये 24 तत्वों पर नियंत्रण कर लेना। तब उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई, तो फिर परमात्मा जैसा है वैसा उसकी बुद्धि में प्रकाशित हो जाता है। परमार्थ बुद्धि होने के बाद फिर ये द्वंद्व भी समाप्त हो जाते हैं, वो उसे प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि वह ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा भी कहा। ज्ञान से होना जो चाहिए, अनुभूति भी हो गई, तो उसका अनुभव है, ज्ञान के साथ विज्ञान है, तो संतुष्टि हो गई, तृप्त हो गया, वो परमार्थ में स्थिति बना ली, उसकी बुद्धि परमार्थ में स्थिर हो गई। वह सारे भौतिक, अध्यात्म, दैव विषयों के प्रति उसका विवेक बदलता नहीं है, बुद्धि बदलती नहीं।
इसलिए कहा चाहे सोना हो, मिट्टी हो, पत्थर हो, सबके अधिष्ठान रूप में एक परमात्मा तत्व को ही देखता है। सदा सर्वत्र सब में परमार्थ दृष्टि के साथ उचित धर्म व्यवहार करता है। परमार्थ दृष्टि भी है और धर्म व्यवहार भी है, इसीलिए वो विचलित नहीं होता। तो जो मनुष्य में इस प्रकार का समत्व योग हो गया है, उसे समबुद्धि कहते हैं, भगवत बुद्धि कहते। सर्वदा भगवतमय विवेक उसका जागृत रहता है, वह इस सारे संसार बंधन से मुक्त रहता है। तो इस प्रकार इस श्लोक में कहा। अब आगे जो श्लोक है उसमें संसार में 9 प्रकार के मनुष्य है, सबके साथ वो व्यवहार करता है, धर्म व्यवहार कर, और भगवत बुद्धि उसकी निरंतर बनी रहती। तो 9 प्रकार के मनुष्यों के साथ रहना और उसमें भगवत बुद्धि बनाए रखना, ये उसकी सर्वोत्तम स्थिति मानी गई। ऐसा नहीं कि संसार से भागकर कहीं गुफा में पड़ा रहता है, नहीं नहीं, सब प्रकार के लोगों के बीच में व्यवहार करता है, रहता है, और अपने परमार्थ से विचलित नहीं होते हैं। तो आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं कि संसार में 9 प्रकार के मनुष्य के साथ समत्व बुद्धि रखकर सदा सर्वत्र सब में परमार्थ भाव और धर्म कर्म बनाए रखता है। यानी अधर्म नहीं करता, परमार्थ भी करता है और धर्म करता है। व्यवहार में धर्म है, बुद्धि में परमार्थ विवेक, भगवत बुद्धि। ये हम श्लोक तो आज पढ़ेंगे, इस पर विचार कर करेंगे। सुरुन मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। तो यहाँ 9 प्रकार के मनुष्यों का भगवान ने निरूपण किया है। एक सुहृद है जो निरपेक्ष मित्र है, मित्र है जो अपेक्षा वाला मित्र है, अरि है, शत्रु है, उदासीन है, मध्यस्थ है, द्वेष करने वाला है, स्वजन बंधु है, परिवार, पुण्यात्मा है, पापात्मा है। तो ये 9 प्रकार के मनुष्यों के साथ धर्म व्यवहार करता हुआ उसकी भगवत बुद्धि बनी रहती है। समबुद्धि, भगवत बुद्धि वाला सर्वोत्तम योगी है। विशिष्यते, यहाँ पर विशिष्यते का, तो इस पर हम कल विचार करेंगे। आज जिस श्लोक पर विचार किया, इसमें भगवान ने कहा कि जो श्रेष्ठ योगी है उसके लक्षण बताए। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगे समलोष्टाश्म कांचन। तो जो ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, ज्ञान यानी परोक्ष ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, थियरिटिकल नॉलेज, और विज्ञान यानी अपरोक्ष ज्ञान, स्वानुभूति पूर्ण ज्ञान, प्रैक्टिकल, दोनों से जो संतुष्ट है, तृप्त है, बस अब और कुछ जानना और करना शेष नहीं रहा, इसे कहते तृप्ता। और उसकी जो स्थिति है संसार में, निर्विकार है, कूटस्थ कहा कि सारे भौतिक अध्यात्म दैव के बीच में द्वंद्वों में रहकर भी द्वंद्व से रहित, निर्विकार, विजितेंद्रिय, सभी इंद्रियों को भली भांति काबू में रख लिया है, यानी द्वंद्व से रहित धर्मात्मा है। धर्म शास्त्र परंपरा के अनुसार इंद्रियों का संयमन नियमन हो गया है, तो वह अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में इंद्रियों का योग्य सदुपयोग करता है। और समलोष्टाश्म कांचन,
यानी सारे सर्वत्र परमार्थ दृष्टि, चाहे मिट्टी का ढेला हो, चाहे पत्थर हो, सोना, उसमें तत्व दृष्टि बनी रहे। परमार्थ दृष्टि जिसे कहते समदृष्टि। तो ऐसा निष्काम योगी, सर्वत्र भगवत बुद्धि रखने वाला, वह योगी युक्त, वो परमात्मा से जुड़ा हुआ, यानी परमात्मा से एक रूप हो चुका है, ऐसा कहा जाता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम। बोलो भद्रेश। स्वामी जी, ये परमार्थ के रास्ते में पहला जो स्टेप है वो ज्ञान का है, शास्त्र धर्म परंपरा के हिसाब से। हाँ, शास्त्र ज्ञान, धर्म का ज्ञान, परमार्थ और का ये ज्ञान। ये ज्ञान जो है उसका विज्ञान के लिए कर्मयोग तो करना ही पड़ेगा ना। तो ज्ञान पहले होगा, फिर उसका प्रारब्ध के अनुसार उसे विज्ञान अनुभूति करनी होगी। वो जो है वहाँ कर्मयोग ही साधन है ना, विज्ञान में हाँ, अनुभूति। यदि धर्मात्मा है, धर्मात्मा पहले तो धर्मात्मा होना ही चैलेंज है ना। हम्म धर्मात्मा हो फिर कर्म योग कर सकता है, सकाम और निष्काम। तो धर्मात्मा शास्त्र का ज्ञान है, धर्म के अनुसार अपने सारे इंद्रिय 24 तत्वों का संचालन करता है। जैसे आप कार चलाते हो तो भाई आरटीओ के नियम के अनुसार कार चलती है, ऐसे नहीं कि मनमानी चलाते। ऐसे ही वो अपना जो कर्म है वो शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार नियम संयम पूर्वक करना पहला, तो धर्मात्मा होना आवश्यक। शास्त्र को जानना भी आवश्यक, क्या है भाई धर्म, क्योंकि धर्म अधर्म और परमार्थ के विषय में केवल शास्त्र ही प्रमाण, और शास्त्र तो बड़ा गूढ़ है रहस्य में, इसलिए आचार्य परंपरा से सीखना भी आवश्यक, अपने व्यक्तिगत तो नहीं हो सकता। पहले तो धर्म को लाना, और फिर वो धर्मात्मा है वही फिर परमार्थ योग में जा सकता है, निष्काम ईश्वरार्थ।
अपना धर्म कर्म करे तो सकाम, पहले सकाम करे, उसको स्वर्ग की लालच भी देते हैं कि धर्म करे, फिर निष्काम को भी प्रेरित करते हैं कि लक्ष्य है परमार्थ, लक्ष्य सकाम नहीं है, स्वर्ग भी नहीं है, लेकिन वो इसीलिए वो कहती है श्रुति कि भाई चलो, जैसे माता पिता कहते हैं ना कि अरे ये तू दवाई पी ले, तुझे टॉफी देंगे, चॉकलेट तो मीठा देते हैं, तो कड़वी दवा ले ले। तो ऐसे ही श्रुति सब सकाम कर्म की प्रेरणा करती है कि धर्म में लगे, धर्म शास्त्र में लगे, धर्म शास्त्र में लगने के बाद उसे फिर प्रेरणा देती है कि अब ईश्वरार्थ निष्काम कर्म में लगे। तो भी शास्त्र ज्ञान आवश्यक है, परमार्थ में भी शास्त्र ज्ञान और विज्ञान होता है, धर्मार्थ में भी धर्म का ज्ञान और विज्ञान होता है। तो पहले धर्मार्थ ज्ञान विज्ञान, उसके बाद परमार्थ ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो जाता है। धर्मार्थ ज्ञान विज्ञान नहीं है सामान्य, तो फिर वो परमार्थ ज्ञान विज्ञान कैसे हो सकता? देखिए धर्मार्थ जो है उसका ज्ञान विज्ञान जो है उसमें व्यष्टि समष्टि का विवेक भी बहुत तो व्यष्टि बहुत है ना। समष्टि धर्म ही सब समष्टि के लिए है, व्यष्टि समष्टि दोनों का हित ही धर्म है। केवल धर्म का मतलब व्यष्टि नहीं, अधर्म का मतलब व्यष्टि है। धर्म का मतलब ही व्यष्टि समष्टि दोनों साथ में है। और अधर्म का मतलब है समष्टि को लूटो और व्यष्टि को भोग करो, उसमें व्यष्टि ही है, उसी को अधर्म कहते हैं। तो समष्टि को लूटता है, समष्टि की उपेक्षा करता है और अपना व्यष्टि भोग करता है, इसी को अधर्म कहते हैं। व्यष्टि समष्टि साथ में ही धर्म होगा, नहीं तो धर्म नहीं होगा, अधर्म ही होगा। और संस्कार जो है जीव का अनंत जन्मों का व्यष्टि का है, तो वहां और से संचित कर्म उसके अनेक जन्मों का संचित भी है, व्यष्टि भी है, समष्टि भी है पिछले जन्म, ऐसा नहीं है कि केवल व्यष्टि। पर ज्यादातर सब तो प्रकार, व्यष्टि का ही संस्कार होता है। हाँ तो आसपास ऐसा माहौल है, उसका जन्म हुआ है तो वहां सब व्यष्टि की बात चलती है ना, समष्टि अपना संस्कार नहीं होता है। लेकिन वो भी अनेक जन्मों के किए हुए कर्म होते हैं संचित, व्यष्टि समष्टि। लेकिन आजकल माहौल ऐसा है ना कि ज्यादातर वो व्यष्टि में ही डूबा रहता है, क्योंकि उसके बाप दादा परिवार माता पिता सब उसको यही सिखाते हैं कि अपना व्यष्टि कर्म धर्म करो, समष्टि को छोड़ो, समष्टि। लेकिन ऐसा उससे अभ्यास हो जाता है, समष्टि की उपेक्षा करने लगता है, व्यष्टि का महत्व ज्यादा करने। समष्टि की उपेक्षा, समष्टि की उपेक्षा तो एक बात है, मत समष्टि का दोहन भी करते हैं। हाँ, दोहन लूटने लगता है समष्टि को, वो लुटेरा बन जाता है, वही तो हो रहा है आजकल। समष्टि को लूटने लगता है, लुटेरा बन जाए। कॉर्पोरेट वर्ल्ड ये क्या है, सब लुटेरा ही तो है, समष्टि को लूटते हैं और व्यष्टि का भोग करते हैं, ये अधर्म ही है। उनके लिए परमार्थ कहाँ से आएगा? कॉर्पोरेट वर्ल्ड वालों को परमार्थ से कोई मतलब ही नहीं है, उनको तो अपना व्यष्टि भोग करना है, प्रॉफिट कमाना है। कोई भगवान की बात करता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाला, उसे भगवान से कोई मतलब है? उसे तो अपनी प्रॉफिट चाहिए, भोग चाहिए। वो तो आसुरी ही हुआ ना पूरा। हाँ, वो आसुरी अधर्मी है। खाली आप देखो हर एक क्षेत्र में ये मनुष्य को ये विवेक करना पड़ेगा। हाँ, भौतिक अध्यात्म देव सब सर पे विवेक तो करना, जब बुद्धि दी है तो मनुष्य को बुद्धि का विवेक करना होगा, शास्त्र के अनुसार परंपरा के अनुसार विवेक करना हो।
नहीं, मैं सोचता हूँ, आई थिंक सो, यू थिंक सो नहीं चलेगा। वो शास्त्र क्या कह रहा है, परंपरा से आचार्य क्या है, तो वो विवेक करके अपना अनुभव करना। विवेक न होने के कारण एक बेहोशी होती है जहाँ पता ही नहीं चलता है धर्म क्या है अधर्म क्या है। हाँ, वो तो फिर अपनी मनमानी होती है, उसी को मनमानी कहते हैं। और उसमें स्वामी जी उसमें वो जो है उसमें एक टोला टोलावाद भी हो जाता है ना, ऐसा टोला बनता है। वो तो सब संस्थाएं सब बनता रहता है, लेकिन बात ये है कि मुख्य प्राधान्य जो है परमार्थ है। हाँ, बराबर है। परमार्थ जो लक्ष्य है, परमार्थ हम्म, तो समष्टि भी लक्ष्य नहीं है और हम्म। व्यष्टि भी लक्ष्य नहीं, ये तो साधन है। और तो साधन है, पड़ा हुआ है। हाँ, तो यहाँ जब आप व्यष्टि की उपेक्षा करके समष्टि में, तो भी आप दुर्गति में चले जा रहे हैं। समष्टि में लग जाओगे व्यष्टि की उपेक्षा, या व्यष्टि में लग जाओगे समष्टि, तो भी आप ये व्यष्टि समष्टि के चक्कर से निकलकर वो जो परमार्थ करना है, ये लक्ष्य होना आवश्यक। परमार्थ कल्याण कैसे अपन पहले तो अपना, और पहला व्यष्टि समष्टि जो है वो धर्म और धर्म का विवेक करके उसको पार करना पड़ेगा ना। हाँ, धर्म धर्म विवेक करके अपने व्यष्टि समष्टि में फंसना नहीं है। परमार्थ के लिए उसे विवेक पूर्वक धर्म से, मुख्य है परमार्थ आत्म कल्याण। हम्म। कई लोग समष्टि में फंस जाते, व्यष्टि में फंस जाते, ये सब फंसने वाली बात है। विवेक लक्ष्य समष्टि नहीं है, लक्ष्य परमार्थ है। हम्म। पर शुद्धिकरण के परमार्थ, लिए वो आवश्यक है ना। हाँ, वो शुद्धि के लिए साधन है, लेकिन वो लक्ष्य नहीं है। हम्म। इसलिए व्यष्टि समष्टि का विवेक साथ में ही चलता है, व्यष्टि समष्टि साथ में ही रहती है। हम्म। उसमें उसे अपना स्वधर्म करना है, हम्म। धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार। हम्म। हाँ स्वामी जी, क्लियर व्यष्टि हुआ। अलग नहीं होती कभी, व्यष्टि समष्टि। आप व्यक्तिगत हो, साथ में आपकी सरनेम है, तो सरनेम ही समष्टि है। हम्म। व्यष्टि समष्टि कभी अलग नहीं हो सकता। उसके धर्म महत्व का है दोनों स्तर। हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मतलब बहुत बहुत समस्या है ये। व्यष्टि समष्टि में उलझ जाओगे तो परमार्थ, लक्ष्य कोई व्यष्टि समष्टि नहीं है, व्यस्त तो परमार्थ है। वो महत्व का है, उसके समझ के अपना स्वधर्म करना है। हाँ जी स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। सभी ओम साधकों नमो को आज नारायण का स्वामी ओम जी। नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। प्रणाम स्वामी। बहुत से निवेदन है, आज ओम का नमो सत्संग नारायण पूर्ण स्वामी। करें। ओम नमो नारायण स्वामी जी। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।